हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस। जब कोई स्टूडेंट न्यू प्रिपरेशन करना शुरू करता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन होता है क्या अगर मैं आईएएस की तैयारी शुरू कर दूं, मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूं तो क्या मेरा एसएससी और बैंक का एग्ज़ाम निकल जाएगा या नहीं। तो गाइस ये जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी एस्पिरेंट्स के मन में होता है और गाइस काफ़ी लोग आईएएस की तैयारी सिर्फ इसलिए करते हैं कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगा तो जो मेरे और एग्जाम है जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, वो आसानी से निकल जाएंगे। गाइस इसमें क्या सच्चाई है, कितना रियलिटी है, इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर वे में समझाएंगे। तो इस वीडियो को बस आप पूरा देख लीजिए, आप खुद ही समझ पाओगे रियलिटी क्या है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपीएससी की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि यूपीएससी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप आईएएस का ही एग्जाम दे सकते हो। गाइस यूपीएससी एक संस्था है जो कई एग्जाम को कंडक्ट कराती है। तो गाइस जैसा आपको पता है कि ये यूपीएससी कई एग्जाम को कंडक्ट कराती है। गाइस आपको पता होगा जो आप एनडीए का एग्जाम देते थे वो भी यूपीएससी द्वारा होता है, जो आपका सीडीएस का एग्जाम होता है वो भी यूपीएससी द्वारा होता है, जो आपका आईएएस का एग्जाम वो भी यूपीएससी द्वारा होता है, जो आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है वो भी यूपीएससी के द्वारा होता है। तो गाइस ऐसे ना जाने कितने एग्जाम हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। लेकिन गाइस जब यूपीएससी की बात बोली जाती है तो नॉर्मली कैंडिडेट के दिमाग में जाता है कि आईएएस की बात चल रही है। तो गाइस मोस्टली लोग आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, उनके मन में यही क्वेश्चन होता है क्या आईएएस यूपीएससी प्रिपरेशन करने के बाद क्या हमारा जो एसएससी और बैंकिंग का एग्जाम वो निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। ये तो आप समझिए कि यूपीएससी में कई एग्जाम्स हैं। अब अगर हम बात करें आपसे आईएएस एग्जामिनेशन की, तो गाइस जो आपका आईएएस का एग्जाम होता है यहाँ पर जो आपका मेन पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज़ का। तो यहाँ पर जो आपकी जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेन होते हैं, मतलब जो जीएस है उसका पूरा कंट्रोल होता है। मतलब जो जीएस होती है आपकी वो मेन फोकस में रहती है आईएएस के एग्ज़ाम में। और जो आप यहाँ जीएस पढ़ते हैं वो बिल्कुल डीप में पढ़ते हैं। मतलब कैसी स्टडी करते हैं यहाँ पर जो आप पढ़ते हैं वो प्रॉपर डीप में पढ़ते हैं, मतलब बिल्कुल गहराई तक उसको टू दी पॉइंट कवर करते हैं। तो ये तो बात होगी कि आईएएस में आप जीएस को कवर करेंगे जिसको आप जनरल स्टडी कहते हो और बिल्कुल डीप तक टू दी पॉइंट पढ़ते हो और करंट अफेयर जो होता है उस पर आप फोकस करते हो। तो गाइस ये तो बात होगी करंट अफेयर और जीएस आपका कवर होगा आईएएस के एग्जामिनेशन में। अगर हम आपसे बात करें आपके एसएससी एग्जामिनेशन की, तो गाइस जब आप एसएससी का एग्जामिनेशन देंगे तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स होंगे जैसा आपको पता होगा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, आपका रीजनिंग आता है। तो जैसा आपको पता होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है जिसको आप क्वांट कहते हैं, रीजनिंग आपका आता है। रीजनिंग के अलावा आपके और भी सब्जेक्ट हैं जैसे आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका जनरल स्टडीज़ हो गया। तो गाइस ये जो मेन सब्जेक्ट हैं वो आपके यही होते हैं एसएससी में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़। अब गाइस की जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं ये मेन 4 सब्जेक्ट होते हैं। और जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं चाहे सीजीएल की बात कर लें, चाहे सीएचएसएल की बात कर लें, चाहे आप एमटीएस की बात कर लें, चाहे आप स्टेनो की बात कर लें, चाहे आप एसएससी जीडी की बात कर लें, तो गाइस जितने भी ये आपके एग्ज़ाम्स हैं इन सब में इन्हीं 4 मेन सब्जेक्ट पे फोकस होता है और इनके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं होता है जिस पर फोकस होता है। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो जीएस वाला पोर्शन तो आपका कवर हो जाएगा एसएससी में, लेकिन इसके अलावा जो आपके ये 3 पोर्शन बचे हैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये पूरी तरीके से कवर होने वाला नहीं है। गाइस यहाँ पर भी जो सी सेट का पेपर होता है उसमें आपका आता है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। बट दोस्तों जो सी सेट का पेपर आपका होता है उसमें जो सी सेट होता है उसमें जो लेवल होता है वो थोड़ा क्या डिफरेंट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सी सेट में आता है बट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो गाइस ये अगर आप ये सिर्फ सोचते हैं कि आप आईएएस का पढ़ लो एसएससी अपने आप निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और गाइस यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि इन सारे एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे जो सीजीएल होता है, यहाँ पे सीजीएल में जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जिसको आप मैथ्स कहते हैं, तो क्वांट का और इंग्लिश का इंपॉर्टेंट रोल होता है सबसे ज़्यादा सीजीएल एग्जामिनेशन में।
और गाइस जो अदर एग्जाम है उनमें चारों सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ओवरऑल बात है, आप देख सकते हैं कि डिफरेंस है। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ मेन फोकस जीएस का, सब कुछ जीएस पे होने वाला है, और यहाँ पर जो डीप पढ़ना है वो डीप आपको इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब ये दोनों पोर्शन आपको बहुत डीप में पढ़ने होंगे। और गाइस ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी चीज़ को डीप में पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें क्या डिफरेंट होने लगेंगी। तो जब आप कोई टॉपिक को डीप में पढ़ना तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी बैंक एग्जाम की। अब जैसा आपको पता है बैंक एग्जाम, अब बैंक एग्जाम में देखिए क्या होता है। जैसे अगर आपने कभी बैंक एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा जो प्री होता है उसमें आपका क्वांट होता है, रीजनिंग होता है और आपका इंग्लिश होता है। ये 3 सब्जेक्ट आपके क्या प्रीलिम्स में आते हैं। और इसके अलावा फिर जब मेंस का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर आपका जो करंट अफेयर है वो 4th सब्जेक्ट है क्या है आपका ऐड हो जाता है। और करंट अफेयर के अलावा जो आपका कंप्यूटर होता है वो भी एग्ज़ाम में क्या है ऐड हो जाता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब आप ये सोच सकते हैं यहाँ देखकर कि ये और ये सब्जेक्ट देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है इसमें आपका अर्थमेटिक होता है और अर्थमेटिक के अलावा आपका एडवांस मैथ भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एडवांस मैथ नहीं होता है। गाइस एडवांस मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स आपके आते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, आपका अलजेब्रा हुआ। तो गाइस ऐसे कई टॉपिक हैं जो आपके एडवांस मैथ में आते हैं, वो बैंक के एग्ज़ाम में आने ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो गया, बैंक के एग्ज़ाम में यहाँ पर जो आपका अर्थमेटिक का पोर्शन है उस पर डीप में फोकस करना होगा, बहुत ज़्यादा डीप में। और अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और है, वो आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर जब आपका ये क्वांट का सेक्शन बैंकिंग में आएगा तो यहाँ पर डीआई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डीआई बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है। और डीआई के अलावा कुछ आपके क्वेश्चंस होते हैं जो एफआईवी टाइप के होते हैं, वो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मतलब ओवरऑल बात ये कि यहाँ पर जो लेवल होता है क्वांट का वो बहुत अच्छे लेवल का होता है। और गाइस इसके अलावा जो इंग्लिश का लेवल होता है वो बहुत टफ होता है। और गाइस जो इंग्लिश में चीज़ें कवर होती हैं वो जैसे रीडिंग कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट। तो गाइस ये जो पोर्शन है, इसके अलावा आपका रीअरेंजमेंट है, ये आपका बहुत अच्छे लेवल का आता है। तो रीअरेंजमेंट जो सेंटेंसेस का रीअरेंजमेंट है वो बहुत अच्छे लेवल का आता है। और गाइस यही मेन पोर्शन होता है बैंकिंग एग्जाम में जो आपको स्कोर कराता है बस। गाइस इसके अलावा जो पोर्शन आता है एरर वगैरह का वो बहुत कम आता है, और आता भी है तो इतने लेवल टफ कर देते हैं कि आप उस लेवल को तभी कर पाओगे जब आपने बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन की होगी। और गाइस अगर यहीं बात कर लें हम यहाँ पर एसएससी में, तो गाइस जैसा लेवल यहाँ है इससे कई लाइट लेवल यहाँ की इंग्लिश में होता है। यहाँ पर आपके इडियम्स हुआ, आपके फ्रेजेस हुआ, आपके एंटोनिम्स हुए, आपके सिनोनिम्स हुए। तो यहाँ पर जो आपके ये पोर्शन है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, ये सब जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या होता है, लर्निंग पोर्शन होता है। मतलब ये चीज़ आप क्या करते हो, ये आप क्या करते हो, इसको लर्न करते हो। तो ये एसएससी की इंग्लिश में आता है। तो ये डिफरेंस हो रहा है इंग्लिश में। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे रीजनिंग की, तो गाइस रीजनिंग में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। रीजनिंग में मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुन के आपको लगेगा कि वास्तव में कितना अलग आता है। तो यहाँ पर जो आपकी रीजनिंग आने वाली है, ये जो रीजनिंग है यहाँ पर सबसे मेन फोकस जो होता है वो होता है सिटिंग अरेंजमेंट का। गाइस सिटिंग अरेंजमेंट के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। और गाइस सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा जो आपका मशीन इनपुट होता है उसके क्वेश्चन आते हैं।
और गाइस यहाँ पर क्या है, 2 से 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, मशीन इनपुट हुआ आपका, और गाइस क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल का होता है। और इसके अलावा जैसे आपका सिलॉक्स हुआ, तो इसके भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके आते हैं जिसको आप सिलॉगिज्म कहते हो। तो गाइस ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पूरा पेपर है वो इसी से दनादन भरा रहता है, दनादन। आप देखेंगे अगर बैंकिंग का पेपर तो आपको इतने सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे कि आप खुद ही कहोगे यार पेपर है क्या है। और गाइस सिटिंग अरेंजमेंट में एक और बात है कि क्वेश्चन की जो कैटेगरी है उसको मिक्स कर देते हैं, इतना ज़्यादा मिक्स कर देते हैं कि क्वेश्चन विद इन टाइम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हो। और अब आप खुद सोच के देखिए, जब यहाँ पर रीजनिंग में कुछ टॉपिक पे फोकस करती हैं, इंग्लिश में कुछ टॉपिक पे फोकस करते हैं और क्वांट में भी डीआई पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जब आपने आईएएस के एग्ज़ाम में डीआई पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है, रीडिंग कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, री अरेंजमेंट, आपका सिटिंग अरेंजमेंट, इन पर आपने जब फोकस इतना ज़्यादा नहीं किया तो आप कैसे बैंकिंग एग्ज़ाम को निकाल ले जाओगे। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये सोच के प्रिपरेशन कर रहे हो आईएएस का कि मेरे और एग्ज़ाम निकल जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं निकलने वाले हैं। बस मैं आपसे ये कहूँगा, आईएएस का प्रिपरेशन आपको सिर्फ इतना हेल्प करेगा कि जैसे आप यहाँ जीएस पढ़ रहे हो तो जीएस जो आप पढ़ रहे हो वो आपका एसएससी में काम आ जाएगा। तो आपको ये समझना होगा गाइस। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बताऊँगा वीडियो एंड होने से पहले, जो आपका रेलवे का एग्ज़ाम है, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ जिससे मैं आपको समझा दूँ। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जो आपका रेलवे का एग्ज़ाम है, अब रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है कई बार वो निकल जाता है, और जो रेलवे में जो निकलता है एग्ज़ाम उसका नाम भी मैं आपको बताता हूँ, वो होता है ग्रुप डी। दोस्तों क्यों निकलता है? बिकॉज जो 50% सिलेबस होता है, मतलब जो आपके जो 100 क्वेश्चन आने होते हैं, उन 100 क्वेश्चन में से जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो जीएस के होते हैं। तो जब आपको पता है कि जीएस के क्वेश्चन हैं और आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपने मैथ्स, रीजनिंग, सी सेट के लिए इतने अच्छे लेवल की पढ़ी होगी कि आपका रेलवे जैसा एग्जाम निकल जाता है। तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकल जाता है, और यहाँ पर जो आपकी जीएस है उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर ले जाते हैं, बिकॉज 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और वहीं जो एसएससी का बच्चा होता है और जो बैंक का बच्चा होता है वो जीएस पे इतना फोकस ही नहीं करता है, इस वजह से जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है, रेलवे ग्रुप डी वाला, वो निकल जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कौन एग्ज़ाम निकल सकता है और कौन एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है। तो गाइस मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डालिए। गाइस यदि आप व्हाट्सएप के जरिए कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जाना होगा हमारे एफबी पेज पर, जहाँ पर आपको मिलेगा हमारा व्हाट्सएप नंबर। तो एफबी पर आपको सर्च करना है आइए ज्ञान बढ़ाएं। बस आप जाइए फेसबुक पे और सर्च कीजिए आइए ज्ञान बढ़ाएं। और गाइस जो हमारा फेसबुक पेज है उसको जैसे ही आप लाइक करेंगे तो आपके सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा। और दोस्तों उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको पूरी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और गाइस आपको इस वीडियो का कौन सा जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और आप क्या वास्तव में पूरी तरीके से समझ पाए कि नहीं। गाइस आपकी जो भी राय है, जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।